एक पवित्र धार्मिक स्थल, सैकड़ों हथियारबंद आतंकी और बाहर खड़ी भारत की सुरक्षा एजेंसियां। अगर एक भी गलत फैसला लिया जाता तो पंजाब ही नहीं, पूरा भारत जल सकता था। लेकिन इस बार भारत ने गोलियों से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया। यह कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे भारत की सबसे सफल काउंटर टेरर रणनीतियों में से एक माना जाता है। यह कहानी है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की और उस खुफिया खेल की जिसमें अहम भूमिका निभाई भारत के मशहूर इंटेलिजेंस अधिकारी अजीत डोभाल ने। 1980 का दशक भारत के लिए बेहद कठिन समय था। पंजाब, जो कभी भारत का सबसे शांत और समृद्ध राज्य माना जाता था, अचानक आतंकवाद की आग में जलने लगा था। कई उग्रवादी संगठन एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। इन संगठनों में शामिल थे बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे समूह। इन संगठनों के आतंकियों ने पंजाब में पुलिस स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए, सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया और आम नागरिकों में डर फैलाने लगे। लेकिन स्थिति तब और गंभीर हो गई जब आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया। अमृतसर के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में गोल्डन टेम्पल। यह वही स्थान था जो दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। जब आतंकियों ने इस पवित्र परिसर के अंदर हथियार जमा करने शुरू किए, तब भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। एक तरफ आतंकवाद था और दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं। अगर सेना सीधा हमला करती तो इससे भारी धार्मिक विवाद खड़ा हो सकता था, लेकिन आतंकियों को खुला छोड़ना भी संभव नहीं था। कुछ साल पहले 1984 में भारत सरकार ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे आतंकियों को निकालने के लिए कार्रवाई की थी। हालांकि सेना ने ऑपरेशन पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद पूरे देश में भारी तनाव पैदा हो गया। इसलिए 1988 में जब आतंकियों ने फिर से गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू की, तब सरकार बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि इस बार कोई ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिसमें कम से कम खून खराबा हो और धार्मिक स्थल को भी नुकसान न पहुंचे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत थी रणनीति। सरकार ने फैसला किया कि इस बार सीधे सैन्य हमला नहीं किया जाएगा। पहले आतंकियों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। कितने लोग हैं, कितने हथियार हैं, कौन उनका नेतृत्व कर रहा है और उनकी योजना क्या है। इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी था और यही काम दिया गया भारत के सबसे साहसी खुफिया अधिकारियों में से एक को, अजीत डोभाल। उस समय डोभाल भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम कर रहे थे। उनकी खासियत थी दुश्मन के बीच जाकर काम करना। उन्होंने पहले भी कई बार आतंकवादी संगठनों के अंदर घुसकर जानकारी जुटाई थी, लेकिन इस बार मिशन और भी खतरनाक था। डोभाल ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। उन्होंने खुद को आतंकियों का समर्थक बताकर उनके करीब जाने की योजना बनाई। धीरे धीरे वह गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद आतंकियों के संपर्क में आए। यह बेहद जोखिम भरा काम था। अगर आतंकियों को जरा भी शक हो जाता कि वह भारतीय एजेंट हैं, तो उन्हें तुरंत मार दिया जाता। लेकिन डोभाल बेहद धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़े। उन्होंने आतंकियों का भरोसा जीतना शुरू किया। धीरे धीरे वह उनके साथ बैठने लगे, बातचीत करने लगे और उनकी योजनाओं को समझने लगे। आतंकी उन्हें अपना सहयोगी समझने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही व्यक्ति उनके पूरे नेटवर्क को बाहर उजागर कर रहा है। डोभाल लगातार बाहर सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी भेज रहे थे। उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास कितने हथियार हैं, किस जगह पर उनकी सबसे मजबूत पोजीशन है और उनकी रणनीति क्या है। यह जानकारी ऑपरेशन की योजना बनाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी दौरान भारत की सबसे खास कमांडो फोर्स को भी तैयार किया गया। यह फोर्स थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी इस मिशन में शामिल थीं। लेकिन इस बार रणनीति बिल्कुल अलग थी। सुरक्षा बलों ने गोल्डन टेम्पल परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकियों के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन सीधे हमला नहीं किया गया। इसके बजाय धीरे धीरे दबाव बनाया गया। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। आतंकियों को पता था कि वह गिर चुके हैं, उनके पास सीमित संसाधन थे और सबसे बड़ी बात,
सुरक्षा एजेंसियों को उनकी हर गतिविधि की जानकारी थी। दिन गुजरते गए। सुरक्षा बलों ने परिसर के चारों तरफ मजबूत घेरा बनाए रखा। मीडिया को भी इस बार ऑपरेशन के आसपास मौजूद रहने दिया गया। यह भी एक रणनीति थी। सरकार चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे कि भारत इस बार बहुत संयम के साथ कार्रवाई कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आतंकियों की स्थिति कमजोर होती गई। उनके पास खाने पीने का सामान कम होने लगा। उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर होने लगी। और फिर वह दिन आया जिसने पूरे ऑपरेशन का रुख बदल दिया। एक एक करके आतंकियों ने बाहर आना शुरू किया। उनके हाथ ऊपर थे। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सैकड़ों आतंकियों ने बिना बड़ी लड़ाई के सरेंडर कर दिया। यही था ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सबसे बड़ी सफलता। इस ऑपरेशन में न तो गोल्डन टेम्पल को बड़ा नुकसान हुआ और न ही बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। भारत ने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य से भी जीती जा सकती है। इस ऑपरेशन के बाद पंजाब में आतंकवाद की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कई बड़े आतंकी नेटवर्क टूट गए और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल भी काफी बढ़ गया। अजीत डोवाल का रोल इस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उनकी अंडरकवर इंटेलिजेंस गैदरिंग ने सिक्योरिटी फोर्सेस को एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी प्लान करने में मदद की। आज अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर की है जो कई बार खुद ग्राउंड पर जाकर मिशंस कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, दुश्मन को हराने से पहले उससे समझो और अगर जरूरत पड़े तो उसके बीच जाकर उसका गेम ही बदल दो। ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसी स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, हमारी जर्नी में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। नए डॉक्यूमेंट्री अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।